हेलो दोस्तों, ये ड्रेस का वीडियो हम डाल चुके हैं। इस पे सिर्फ हम चेंज किए हैं ये चोली, जो कि देखिए ये चोली हम अपने चैनल पे कॉलर वाली चोली बतला चुके हैं। ये इस तरह का ये हम बतला चुके हैं चोली। इस पे हम यही चोली बनाए हैं, फूल बाह का बनाए हुए हैं। सिर्फ यहाँ पे अंतर है कि इस पे हम फूल बाह बनाए हुए हैं और यहाँ पे हम डोरी डाले हुए हैं, लेकिन ये ड्रेस हम बतला चुके हैं। तो इस ड्रेस में हम आप लोगों को इसका सेट का टोपी बतलाएंगे, किस तरह से टोपी बनाए हैं, और मोजा बतलाएंगे, जूती यानी जूती बतलाएंगे। देखिए इस ड्रेस में है कि आप लोगों को इसे हल्का सा यहाँ पे इस तरह से उठाना होगा। देखिए इस तरह से चारों तरफ घुमाते हुए इस फूल को इस तरह से उठाना होगा, तब ये फूल अच्छा खिल कर सामने आता है। तो देखिए इस तरह से हम ये ड्रेस बनाए हुए हैं। इस ड्रेस के साथ में हम टोपी बनाए हुए हैं। देखिए यहाँ पे टोपी हम यहाँ से शुरू किए हैं, सिलाई के द्वारा बना हुआ है। हम इस स्थान से शुरू किए हैं और फंदे को बढ़ाते हुए यहाँ तक लाए हैं, और लास्ट में एक से हम दो बार एक से हम यहाँ पे देखिए जाली बनाए हुए हैं। एक छोड़कर जाली एक बनाए और दूसरी सिलाई पे भी एक छोड़कर एक जाली बनाए। तो यहाँ पे आपका ये फंदा इस तरह से बढ़ गया है। बीच में हम यहाँ पे मोती सुई धागा की मदद से साट दिए हैं, यानी टाँक दिए हैं। तो इस तरह से इसका टोपी बनाए, ये भी काफ़ी आसान है बनाना। और देखिए सबसे ये इसका हम जो जूती बनाए हुए हैं, ये देखिए कुछ इस पे हम डिज़ाइन, हल्का फुल्का डिज़ाइन यहाँ पे हम डाले हुए हैं, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। देख सकते हैं, इसे हम पूरा इस तरह से दिखलाते हैं। देखिए यहाँ पे एक फूल यहाँ आया है, दो फूल यहाँ आया है, तीन फूल यहाँ आया है। इसी तरह से यहाँ भी है, एक फूल है, फिर दो फूल है, फिर तीन फूल है, फिर यहाँ पे बॉर्डर बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले चलिए हम इसे बनाते हैं, किस तरह से ये बनता है। इसके लिए हम 19 फंदा ले लेंगे। देखिए 19 फंदा हम ले चुके हैं यहाँ पे, और हम एक बार सीधा तरफ से सीधा और उल्टा तरफ से उल्टा बुन लेंगे, यानी कि हम 2 लाइन इस पर बुन कर कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम डिजाइन बनाना यहाँ पे शुरू करेंगे। देखिए अब 19 फंदे लेने के बाद हम सीधा तरफ से एक लाइन बुने और उल्टा तरफ से एक लाइन बुने। अब हमारा ये तीसरा लाइन यहाँ पे चलेगा। तीसरा लाइन हमें किस तरह से बुनना है, पहला फंदा उतार लेंगे, फिर देखिए 2 फंदों को एक साथ हम अपनी तरफ करेंगे और सिलाई इस तरह डालेंगे। देखिए यहाँ पे 2 फंदा एक साथ है। फिर से देखिए एक बार, देखिए ये 2 फंदा इस तरह से हम अपनी ओर करेंगे और सिलाई इस फंदे पे डालेंगे। एक फंदा उल्टा बुनेंगे, दूसरा फंदा भी उल्टा बुन लेंगे। अब ये फंदा नीचे से हम इस तरह से टाइट कर लेंगे। ज़्यादा टाइट हम नहीं करेंगे, हल्का टाइट करेंगे। फिर से हम फंदे को अपनी ओर लेंगे और देखिए 1 2 बार फिर से हम इसे बुनेंगे। फिर से हम इसे नीचे की ओर निकाल लेंगे। फिर देखिए इस तरह से हम इसे बुनते हुए, अब देखिए अभी हमें यहाँ पे कितना फंदा बुनना है, 6, और हम 2 फंदा बुनेंगे तो ये हो गया 7। अब इसे हम इस तरह से निकाल लिए। अब एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, क्योंकि एक फंदा से तो हम वो चीज़ नहीं बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 8 फंदा हो गया। अब इधर से हम गिनेंगे 4 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अच्छा यहाँ पे 20 फंदा हो गया। तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ लास्ट में जब हम आएंगे तो 2 का 1 कर लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ गलती से 20 फंदा यहाँ पे डला रह गया है। तो इधर से हम एक फंदा, ये 2 का 1 कर लेंगे, तो इसे हम 1 की गिनती लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फंदा इस तरफ और 8 फंदा इस तरफ। अब 3 फंदा यहाँ है, तो 3 का हम 1 करेंगे। तो देखिए 3 का 1 हम इस तरह से करेंगे। बीच का जो फंदा है उसे हम आगे की ओर लाएंगे और 3 का हम 1 कर लेंगे इस ढंग से। देखिए इस ढंग से कर लिए, ठीक है। अब फिर से हम एक फंदा सीधा बुन लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम एक फंदा सीधा बुने। अगर ये 21 फंदा का होता तो हम एक एक फूल और बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम एक फंदा सीधा बुन लिए। अब इसे हम फिर से इसी डिजाइन को हम रिपीट करेंगे जो हम अभी बुने। 1 2, फिर से नीचे हम इसे टाइट करेंगे और फिर फंदे को हम अपनी ओर करेंगे और 2 फंदा इस तरह से बुनेंगे, 1 और 1 2। फिर से इसे हम नीचे की ओर इस तरह से टाइट कर लेंगे। फिर इसे अपनी ओर लेंगे और बुनेंगे 1 2। फिर इसे हम नीचे की ओर ले लेंगे।
अब एक फंदा यहाँ 2 का एक हमें करना है, क्योंकि हमें 19 फंदों से बनाना है, क्योंकि हम बीच में 3 का एक कर रहे हैं इसीलिए। तो यहाँ 2 का हम एक कर लेंगे। अब बराबर बराबर फंदा हो गया। देखिए यहाँ बीच का फंदा ये है, तो इस तरफ हुआ 3 6 7 8, और फिर यहाँ ये बीच का हो गया तो 3 6 7 8, अब बराबर हो गया फंदा। अब हम उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेंगे। देखिए इस तरह से हम उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। ये डिज़ाइन बनाना काफ़ी आसान है, हालांकि यहाँ पे छोटे से कान्हा जी का ये बन रहा है, लेकिन फिर भी काफ़ी आसान है बनाना। तो देखिए उल्टा तरफ से कंप्लीट हुआ। अब इसे हम पलट लेंगे। पलटने के बाद फिर से हम पहला फंदा उतारेंगे, और देखिए 2 फंदों को हम एक साथ बुने थे, तो इसी चीज़ को बुनेंगे। देखिए फंदे को अपनी ओर कर लेंगे और 2 फंदों को बुनेंगे। सबसे पहले एक फंदा बुनेंगे, फिर दूसरा फंदा बुनेंगे, फिर हम इसे नीचे की ओर टाइट कर लेंगे। फिर से फंदे को अपनी ओर लेंगे और 2 फंदा फिर से बुनेंगे, 1 2। अब इसे नीचे की ओर से हम इस तरह टाइट कर लेंगे। फिर से 2 फंदा बुन लेंगे, 1 और 1 2, इसे टाइट कर लेंगे। अब देखिए अब दोनों किनारे में हम एक एक फंदा सीधा बुने थे, तो यहाँ पे अब 3 का एक हम करेंगे। तो 3 का एक हम करेंगे इस तरह से, ये 2 फंदा आगे कर लेंगे फंदा को हम इस ढंग से, और 3 का एक कर लेंगे। ये 3 का एक हो गया। फिर हम फंदे को अपनी ओर लेंगे और ये 2 का एक, 2 फंदा इस तरह से फूल बना लिए हम। फिर फंदे को हम सिलाई पे लिए, 2 फंदा इस तरह से बुन लिए हम। नीचे से फंदे को टाइट किए, फिर से 2 उसी तरह बुन लेंगे, 1 और 1 2, और इसे नीचे से टाइट कर लेंगे, एक फंदा बुन लेंगे। अब देखिए अब इस बार से जो उल्टा हमें बुनना है, तो उल्टा तरफ से भी हमें इस बार से घटाते चले जाना है, 3 का एक करना है। तो हम फंदों को बीच में आने तक सिर्फ बुनेंगे, 4 5 6। अब देखिए ये बीच का फंदा है जहाँ हम 3 का एक कर रहे हैं, तो अब हमें उल्टा तरफ से भी घटाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इस तरह से 2 फंदों को हम सिलाई पे लेंगे। ध्यान से देखिएगा, 2 फंदों को सिलाई पे लिए और इसे हम इस ढंग से इस पे डाल लेंगे, और ये तीनों फंदों को एक साथ बुन लेंगे। देखिए तो ये उल्टा तरफ से भी हम इसे 3 का एक कर लिए। अब बाकी फंदों को हम बुन लेंगे। अब हम गिनेंगे हमारे पास कितना फंदा है। देखिए इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। अब एक बार हम गिन लेते हैं कितना फंदा बचा है। 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि एक बार और हम घटाएंगे यहाँ पे। देखिए एक फंदा बुने, फिर से ये डिजाइन बुनेंगे, जो डिजाइन हम बुने हुए हैं इसे फिर से बुनेंगे, 1 और 1 2, इसे नीचे की ओर खींच लेंगे। फिर से 1 और 1 2, अब इसे भी नीचे की ओर हम ले लेंगे। अब देखिए अब ये 3 फंदा, ये बीच का फंदा गया है, और ये 3 फंदा को हमें एक करना है, 3 का एक करना है। तो इस तरह से हम करेंगे यहाँ पे 3 का एक। अब हमारे पास देखिए फंदा रह गया 3 2 5 1 6, फूल बनाते हुए हम गिनेंगे 7 8 9 10, और ये रहा 1 11। देखिए अब ये देखिए डिजाइन कुछ इस तरह से बनकर आया सामने। देखिए तो इस तरह से यहाँ पे डिजाइन देखिए सामने बनकर कुछ इस तरह से आया। ये देख रही हैं आप, यहाँ पे 3 फूल हो गया, इस जगह पे 3 फूल, फिर 2 फूल, फिर 1 फूल। अब इस पे हम ये चीज़ बनाएंगे, ये जो बॉर्डर बनाए हुए हैं, देखिए बॉर्डर जो बनाए हुए हैं 1 और 1 2 लाइन का, ये हम बॉर्डर बनाकर अब कंप्लीट करेंगे। ये इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा ये। तो अब चलिए उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेंगे। इसके बाद हम बॉर्डर 2 लाइन में बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। बॉर्डर तो हम इस ड्रेस में भी बतलाए हुए हैं आप लोगों को, ठीक उसी तरीके से हम बॉर्डर बनाएंगे। जब हमारे पास यहाँ 11 फंदा बच रहा है, तब हम इसे घटाना बंद कर देंगे और बॉर्डर बनाना शुरू कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ 11 फंदा हो गया है।
अब देखिए अब बॉर्डर हम इस तरह से बनाएंगे, दोनों तरफ से हम उल्टा बुनते चले जाएंगे। पहला फंदा उतारना चाहते हैं उतार लें, यहाँ पे बॉर्डर स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए हम पहला फंदा को भी बुन ले रहे हैं। देखिए दोनों तरफ से, सीधा तरफ से हम बुन रहे हैं उल्टा, फिर उल्टा तरफ से सीधा बुनेंगे तो 2 लाइन में हम इस चीज़ को बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। ये एक लाइन बना, अब उल्टा तरफ से हम पहले उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पे हम बतला चुके हैं आप लोगों को, इसलिए हम थोड़ा जल्दी यहाँ पे बुन रहे हैं, क्योंकि उल्टा सीधा सिर्फ उल्टा दोनों तरफ से बुनना है, इसमें और कुछ करना नहीं है। ये तीसरा लाइन जा रहा है डिजाइन ख़त्म होने के बाद। पहला फंदा उतार लेंगे, इसलिए हम उतारे क्योंकि जो डिज़ाइन हमें यहाँ बॉर्डर का देना था दे चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे पहला फंदा को उतार लिए। अगर आप चाहती हैं तो उतार सकती हैं, नहीं चाहती हैं तो कोई बात नहीं। अब देखिए तीसरा लाइन हो गया, अब हम चौथा लाइन यहाँ पे बुन रहे हैं डिजाइन ख़त्म होने के बाद। तो ये देखिए ये भी बनकर कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे देखिए ये आपको 2 लाइन साफ साफ नज़र आ रहा है, एक और एक 2। अब यहाँ पे हम फंदे को बंद कर लेंगे, इस पर कुछ भी नहीं करना है, काफ़ी आसान है। फंदे को हम ज़्यादा टाइट नहीं बंद करेंगे, ढीला ढीला ही बंद करेंगे, वरना आप कान्हा जी का जब पाँव इसमें डालेंगी तो दिक्कत होगा, इसलिए हम यहाँ पे ढीला ढीला बंद कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पसंद करती हैं इस पे डोरी तो आप डोरी यहाँ पे डाल सकती हैं। देखिए इस तरह से ये हम अब यहाँ पे हम उनको कट कर लेंगे। ये हम 10 नंबर की सिलाई से बुने हैं, और ऊन तो आप जान ही रहे हैं कि ये 3 प्लाई का ऊन से हम इस पे बुने हैं। ये ओसवाल का ऊन है, तो ऊन ये बुनने के बाद कुछ फैलता भी है। देखिए अब हमें कुछ नहीं करना है, देखिए ये इस तरह से बनकर कंप्लीट हुआ है। एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे ये इस तरह से बनकर कंप्लीट हुआ है। अब इसे हम कुछ नहीं करेंगे, इसे इस तरह से मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद सुई धागा की मदद से हम इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक सिल लेंगे, बस ये कंप्लीट हो जाएगा। जो हम ऊन यहाँ पे छोड़े हुए हैं इसी ऊन से हम इसे सिल लेंगे। तो इसे हम सिल कर कंप्लीट किए, अब इसे हम इस तरह से सीधा करेंगे। इसे हम सिलाई की मदद से इसका कोना हम निकाल लेंगे इस तरीके से। देखिए कोना साइड यहाँ भी निकाल लेंगे हम। देखिए इसका कोना निकल गया है। देखिए अब ये बनकर इस तरह से तैयार हो गया है, जो देखने में देखिए काफ़ी खूबसूरत लगता है। ये इस पे इतना छोटा सा कान्हा जी का ये है, और इस पे डिजाइन जो डाले हैं तो डिजाइन देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। चलिए अब हम टोपी जानते हैं कि टोपी किस तरह से बनता है। देखिए टोपी के लिए हम इस तरह से फंदा यहाँ पे ले लेंगे, 5 फंदा, 2 3 4 और एक 5। यहाँ पे हम गांठ लगा लेंगे ताकि ये खुले ना बीच में। ये हो गया। अब हम देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। फंदे बहुत ही आसान है बुनना। अगर सिलाई आप लोग बुनना जानती हैं, सिलाई से तो काफ़ी आसान है। जो नहीं जानती हैं वो भी बुन सकती हैं, काफ़ी आसान है सिलाई के द्वारा कोई भी चीज़ को बुनना। तो देखिए यहाँ पे हम एक फंदा इस तरह से सबसे पहले ले लिए, एक फंदा, और नीचे की ओर से फिर हम एक फंदा इस तरह से निकाल लिए। ठीक है, फिर से हम एक फंदा से इस तरह से नीचे की ओर से निकालेंगे, यानी एक फंदा का 2, यानी 5 फंदा से हम 10 फंदा कर लेंगे। देखिए इस तरह से 4 हो गया, 6 हो गया, फिर से नीचे की ओर से जाएंगे और एक फंदा इसी से निकाल लेंगे, 8 हो गया। अब फिर से इससे भी हम उसी तरह बुनेंगे, 9 और ये लास्ट का 10। देखिए 10 फंदा हम 5 से हम जस्ट डबल किया 10 फंदा। यहाँ पे तो हम मोती लगा चुके हैं, नहीं तो आप लोगों को यहाँ पे हम दिखा देते।
अच्छा, अब देखिए, अब हम इस पे गिनेंगे कि हम कितना फंदा यहाँ पे बढ़ा के किए हैं। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे गिनते हैं, यहाँ से हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 यानी 25 फंदा हम यहाँ पे बढ़ाए हुए हैं। 5 से 10 हुआ है अभी। अब हम इसमें और बढ़ाएंगे, एक बार और बढ़ाएंगे, इसके बाद हम उल्टा बुनना यहाँ पे शुरू करेंगे। सबसे पहले तो एक बार हम बढ़ा चुके हैं, तो अब हम उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेंगे। इसके बाद फिर हम अगला सिलाई पे बढ़ाएंगे। तो देखिए, उल्टा तरफ से हम पूरा उल्टा बढ़ाते हैं। तो फिर हम जब अगला सिलाई में बढ़ाएंगे तो हमारा 5 से 10 हुआ, तो 10 से 20 हो जाएगा। ये हो गया। ये 5 नंबर के कान्हा जी का पोशाक, टोपी, चोली, और ये है 5 नंबर के कान्हा जी का है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम फिर से बढ़ाना शुरू करते हैं। 1 यानी 10 से 20 हो जाएगा, जस्ट डबल हो रहा है। आप चाहें तो जाली दे के भी इसे बढ़ा सकती हैं, पर यहाँ पे हम जाली नहीं दिए हैं। हम एक फंदा से 2 फंदा करते हुए इसमें हम फंदे को बढ़ाते चले गए हैं। देखिए, एक फंदा से 2 फंदा किस तरह से हो रहा है, एक बार और देख लें आप। देखिए, फंदे में हम यहाँ पे हुक को डालें, सिलाई को, और एक फंदा सीधा बुने। ठीक है, फिर इसी फंदे पे हम नीचे की ओर से डालेंगे एक बार, और फिर से निकाल कर इसे हम सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से हम एक फंदा से 2 फंदा कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये हो गया 10 से 20 फंदा हो गया। अब उल्टा तरफ से हम पूरा इसे उल्टा बुन लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 21। अब देखिए, अभी 20 फंदा यहाँ पे हो गया, और हमें यहाँ पे 5 फंदा और बढ़ाना है, ताकि आपका ये टोपी का इतना आकृति ये आ सके। इसके लिए तो हम यहाँ पे और 5 फंदा बढ़ा लेंगे। देखिए, हम किस तरह से बढ़ाएंगे। यहाँ से हम उल्टा बुनना शुरू करेंगे सबसे पहली बात। तो पहला उल्टा बुनना शुरू करें, इसलिए हम पहला फंदा इस तरह से बुन लेंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। 5 फंदा हमें बढ़ाना है, तो बीच बीच में हम बढ़ाएंगे। देखिए, उल्टा ही बुनते हुए हम 5 फंदा बढ़ा लेंगे। यहाँ पे 1 से 2 कर लेंगे, तो 1 फंदा हमारा यहाँ पे बढ़ चुका है। फिर 1 2 3, फिर 1 फंदा यहाँ पे बढ़ाएंगे हम, तो ये 2 फंदा हमारा यहाँ पे बढ़ चुका है। फिर फंदे को अपनी ओर करेंगे, फिर 1 2 3, फिर से हम 1 फंदा यहाँ बढ़ाएंगे, 1 2, तो हमारे पास कितना फंदा बढ़ा, 1 2, इस बार 3 बढ़ा, 4 यहाँ बढ़ जाएगा, 5 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3, 3 में ही हम फंदा 2 के बाद ही हम बढ़ा लेते हैं, तो ये हो गया 4। फिर से हम फंदे को अपनी ओर करेंगे, और 1 2 3, और ये चौथा पे हम फंदे को 1 बढ़ा लेंगे, तब हमारे पास हो गया यहाँ पे 25 फंदा हो गया। अब हमें इस पे कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ से सिर्फ उल्टा बुनते हुए हमें कुछ लाइन कंप्लीट करना है। वो हम अभी आप लोगों को बता देते हैं। कितना लाइन, सबसे पहले हम गिन लेंगे इसमें कितना फंदा यहाँ पे हमारा बढ़ा है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21, 22, 23, 24 और एक 25। देखिए एक्यूरेट 25 फंदा यहाँ पे हो गया। अब हमें इसे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ बुनते चले जाना है। कितना लाइन ये हम बुनकर कंप्लीट करेंगे, ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 लाइन इसका हम दोनों तरफ से उल्टा बुनेंगे तो ये 5 लाइन कंप्लीट हो जाएगा। एक लाइन हम बुन चुके हैं और 4 भी बुनकर यहाँ पे हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम 4 5 बना चुके। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 लाइन यहाँ पे हम कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें यहाँ पे फंदे को बढ़ाना है। तो अगर आप देखिए जैसे कि इस पे हम फंदे को यहाँ बढ़ाएं, लेकिन बीच में इस तरह से हम एक डोरी नुमा सिलाई से ऊन से ही यहाँ पे हम इसे टाइट हल्का कर दिए हैं। तो अगर आप ये ऊन से टाइट करना चाहती हैं तो ठीक है, हल्का सा यहाँ पे टाइट हम किए हुए हैं, ठीक है। लेकिन अगर नहीं चाहती हैं टाइट करना तो फिर आप बीच में यहाँ पे फंदे को कुछ कम कर लें। बीच में फंदे को हम कुछ कम कर लेंगे। तो देखिए हम कम किस तरह करेंगे, अगर आप नहीं चाहती उस तरह से, अगर आप डोरी नुमा डालकर उसे टाइट करना चाहती हैं तो ठीक है, और नहीं तो फिर इस तरह से कम करें। देखिए कम भी करना है हमें यहाँ पे, और यहाँ पे हमें बढ़ाना भी है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। पहला फंदा उतार लिए, दूसरा फंदा बुनेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे और यहाँ पे हम 2 का 1 करेंगे तो हमारा यहाँ एक फंदा कम हो जाएगा। फिर से हम फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक फंदा इस तरह से बुनेंगे। सबसे पहले देखेंगे हमें क्या यहाँ पे 2 फंदों के बाद हम फंदे को बढ़ाए हुए हैं, ये चीज़ सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए 2 1 2 फंदों के बाद हम बढ़ाए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वरना ज़्यादा फंदा बढ़ जाएगा, इसलिए हम इस चीज़ को देख लिए। तो देखिए यहाँ पे एक फंदा बढ़ाए, हम एक बुन लेंगे इस तरह से। फिर से हम फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक फंदा, देखिए अब हम यहाँ पे घटा नहीं रहे हैं फंदा, क्योंकि प्रत्येक बार घटाएंगे तो काफ़ी कम हो जाएगा फंदा, इसलिए हम नहीं घटा रहे हैं। तो ये एक फंदा बढ़ा लिए यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे हम बुन लिए। फिर से हम फंदे को अपनी ओर करेंगे। अब यहाँ देखिए 2 का 1 करेंगे हम, 2 का 1 करते हुए बढ़ाएंगे तो ये बढ़ा भी नहीं और 2 का 1 भी हो गया, ठीक है। अब फिर एक फंदा हम बुन लेंगे, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और यहाँ हम फंदे को बढ़ा लेंगे और एक फंदा प्लेन बुन लेंगे। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और 2 का 1 करेंगे हम यहाँ पे और फंदे को बढ़ा भी लेंगे, घटाएंगे भी बढ़ाएंगे भी। फिर हम एक प्लेन बुनेंगे, फिर फंदे को हम अपनी ओर करेंगे और एक फंदा बढ़ाएंगे, एक और एक फंदा प्लेन बुनेंगे। फिर फंदे को अपनी ओर करेंगे और देखिए यहाँ 2 का 1 करते हुए हम एक जाली बनाएंगे, यानी कि यहाँ बढ़ा भी नहीं घटा भी नहीं। फिर यहाँ पे हम एक इस तरह से बढ़ा दिए। अब देखिए फिर से यहाँ हमें इस तरह से बढ़ा लिए फंदा। अब हम फंदे को घटाएंगे नहीं, अब ये जो है इसे हम इसी तरह बुन लेंगे, एक फंदा, उसका 2 जो फंदा बचता है 2 फंदा हम इस तरह बुन लेंगे। अब देखिए अब एक लाइन हम पूरा उल्टा तरफ से उल्टा बुन लेंगे। फिर हम एक बार और हम फंदे को बढ़ाएंगे, उल्टा तरफ से हम पूरा उल्टा बुन लिए हैं। ये हो गया। अब देखिए अब इस लाइन में हमें क्या करना है, इस लाइन में हम पहला फंदा उतार लेंगे, 2 फंदा बुनेंगे, एक फंदा बुनेंगे, एक फंदा उतार लिए, एक बुनेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक फंदा बढ़ाएंगे, एक फंदा बुनेंगे। देखिए यहाँ पे हम 2 का 1 नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखें आप, सिर्फ हम बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे एक फंदा बढ़ाएं, प्लेन बुने, फिर फंदे को अपनी ओर करेंगे, जाली बनाकर बढ़ाएंगे, बुनेंगे, फिर फंदे को अपनी ओर करेंगे, जाली बनाकर बढ़ाएंगे, एक प्लेन बुनेंगे, फिर फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक फंदा बढ़ाएंगे, एक फंदा प्लेन बुनेंगे, फिर फंदे को अपनी ओर करेंगे और फिर जाली बनाएंगे और एक बुनेंगे। देखिए इस तरह से हम इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे और उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेंगे।
ये लास्ट का भी हम इस तरह से बढ़ाते हुए बुनेंगे। ये हो गया। अब देखिए, अब हमें कुछ नहीं करना, उल्टा तरफ से हम पूरा उल्टा बुन देंगे। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, इसलिए हम आप लोगों को इसी तरह समझा देते हैं। यहाँ पे देखिए, उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेंगे, और जब उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेंगे, सीधा तरफ आएंगे तो हम सारे फंदों को बंद कर देंगे। ठीक है, बंद करने के बाद हम लास्ट में एक स्टिच यहाँ पे हम क्रोशिया का डाले हुए हैं। अब देखिए, क्रोशिया का हम किस तरह से यहाँ पे लास्ट में डाले हुए हैं, ये चीज़ देखिए। जैसे कि यहाँ फंदे पे हम हुक को डालेंगे, इस स्थान पे हुक को हम डालेंगे। ठीक है, देखिए ये हम इस तरीके से निकाल लेंगे। यहाँ हम सिलाई से ही बता रहे हैं आप लोगों को। फिर से हम इससे इस तरीके से निकालेंगे, क्रोशिया लगाते हैं। हालांकि यहाँ हमारे पास ये क्रोशिया का बड़ा साइज का है, फिर भी हम क्रोशिया लगाकर यहाँ सिर्फ हम लास्ट आप लोगों को ये चीज़ बतला दे रहे हैं। लास्ट में हम यहाँ किस तरह से किए हुए हैं। सो देखिए, क्रोशिया से फंदे को निकाल लिए, फिर अगला में हम इस तरह से डालेंगे, हुक को यहाँ डालेंगे और इसे हम इस तरह से बंद कर देंगे। तो देखिए, जो हम इस तरह से बंद किए हैं ना, तो यहाँ पे ये वाला चोटी चला आया है, ये वाला चोटी जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये फंदा हम जब बंद किए तो ये चोटी आया, और जो हम ये क्रोशिया से मिले तो ये चोटी आया। तो दोनों मिल करके थोड़ा सा यहाँ पे मोटा हो गया है, जो देखने में अच्छा लग रहा है। तो इसे हम किस तरह से करेंगे, यहाँ जैसे हम क्रोशिया हुक को डालें, फंदे को निकालें और इसे इस तरीके से गिरा देंगे, तो ये इस तरह बनकर आएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे बनाए हुए हैं। इसके बाद सिल दिए हैं, सिलने के बाद इसे बनाइए या पहले बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ये टोपी बनकर तैयार होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कान्हा जी का ये टोपी भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।